हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का आरजे बाबू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है ये होता क्या है। प्रोबेबिलिटी है ये कोई भी इवेंट है, उसके होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को शो करती है कि कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, घटना घटित होने का जो संभावना होती है उसी को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी घटना घटित होती है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पीई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पीई होता क्या है? पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट। मतलब कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी प्रयोग है, उस प्रयोग की, उस एक्सपेरिमेंट की, उसमें से कोई किसी काम को होने की जो प्रोबेबिलिटी है या इवेंट है उसी को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है। अब इसके बाद में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि पीई। पीई फाइंड यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि हिंदी में बोले तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे क्या आएगा? कुल परिणाम। देखिए यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है ना। कोई भी इवेंट हो, घटना घटित होने की जो संभावना होती है उसी को हम पीई बोलते हैं। तो देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। इसके बाद में जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हमारे पास हो सकती है 1 और मिनिमम हो सकती है 0। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से मोर देन नहीं हो सकती। 0 से लेस देन भी नहीं हो सकती और 0 से मोर देन नहीं हो सकती। अब जो ये लाइन राइट की हुई है इसको किस प्रकार से रीड करते हैं? इसका मतलब होता है 0 इज लेस देन एंड इक्वल पी। मतलब 0 छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है पी से। ठीक है ना। ठीक है ना। मतलब जो पीई है वो पीई की जो वैल्यू है वो या तो 0 तक जा सकती है या 0 से बड़ी होगी। जिस तरफ इसका मुंह ओपन होता है, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटीज है, असमीका है। तो यहां पर जो पीई है उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। और इसका मतलब है पीई लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, या तो पीई की वैल्यू इससे छोटी होगी या इक्वल होगी किसके? 1 के। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। ये तो हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना। मिनिमम और मैक्सिमम है। अब मिनिमम तो को कब होती है? जब इसकी वैल्यू क्या हो? इम्पॉसिबल हो। मतलब ऐसा इवेंट जो कभी घटित ही नहीं हो सकता, कभी हैपन ही नहीं हो सकता, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहती है? 0। पीई का मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है ना। मतलब पी के होने की जो घटना है, सॉरी, ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या बोला गया यहां पर? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 0 मतलब इम्पॉसिबल, ऐसा केस जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर एक बॉक्स है, यहां पे क्या ले लेते हैं अपन? बॉक्स। इसमें हमारे पास
2 रेड पेन है और 5 ब्लैक पेन है। अब यहाँ से अगर मान लो कोई बोल दे कि मुझे तो येलो पेन चाहिए, कैसा पेन चाहिए, येलो, तो इसमें हमारे पास जो बॉक्स है उसमें रेड और ब्लू है या ब्लैक है, ठीक है ना। अगर मान लो आप बी को ब्लैक ले रहे हो, ठीक है ना, तो ब्लैक ले लो। तो यहां पर हमारे पास रेड और ब्लैक है और हमें क्या चाहिए, येलो। तो इसमें इस बॉक्स से अपन कोई पेन रैंडमली चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज क्यों होगी, क्योंकि उसमें रेड कलर का पेन है ही नहीं, मतलब इम्पॉसिबल केस हो गया ये, ऐसा केस जो कभी गठित ही नहीं हो सकता, नॉट हैपन, कभी घटित नहीं हो सकता। ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं अपन, इम्पॉसिबल केस बोलते हैं, मतलब असंभव घटना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, असंभव घटना, ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाता है P इज इक्वल 1। P इज इक्वल 1 का मतलब है डेफिनेट इवेंट्स। डेफिनेट इवेंट्स का मतलब हो गया, इसको अपन श्योर भी बोल सकते हैं, श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स, कैसा इवेंट हो, श्योर हो, मतलब ये तो बिल्कुल डेफिनेट होगा ही होगा। ऐसा इवेंट जिसकी अपन जिसको लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि ये काम तो 100% होकर रहेगा, मतलब 100% ही क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल 1 है, जिसके लिए अपन 100 के लिए बोलते हैं, ओके। और अपन बोलते हैं कि ये तो 0% है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल केस, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, देखो यहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उसके चांस क्या हो, 50-50, मतलब 50% जिसको अपन कहते हैं। हमारे लोकल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं उसको कि भैया इसके तो क्या है, 50-50 चांस है, तो वही क्या है, इक्वली लाइकली है। मतलब पीई और पीई नॉट, पीई एंड पीई नॉट, दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी हो, सेम हो, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता और घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता कैसी हो, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समप्रायिक, मतलब इक्वली लाइकली, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं समप्रायिक। समप्रायिक का मतलब समान प्रायिकता, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। जैसे कॉइन को फ्लिप किया जाता है, उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, तो क्या होता है, उस पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50 होती है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ये क्या, ऐसा इवेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है। ऐसे एक पासे को थ्रो किया जाता है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। क्यों, क्योंकि उसमें सभी जो इवेंट्स है 1 2 3 4 5 6 वो सभी क्या है, इक्वली हैं, कोई सा भी आ सकता है थ्रो करने के बाद में, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 1/6, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, इक्वली लाइकली बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए ए कॉइन टॉसिंग। ए कॉइन टॉसिंग, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके जो पॉसिबल केस होते हैं, उसके जो पॉसिबल केस होते हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें यही केस मिलेंगे, केस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और इससे आगे की जो केस, यदि आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में तो 11th क्लास में आप मैथमेटिक्स लीजिए, आपको आगे के केस भी और जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत शानदार चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कॉइन है, कॉइन पर क्या होते हैं, दो पॉसिबल केस होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो कुछ एक टीचर क्या करते हैं,
इसको डायरेक्टली बच्चों को बता देते हैं कि 2 टाइम टॉस करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है। और इसके लिए ये देखिए कुछ तैयार कर रखा है मैंने। तो इसी से अपन ने कॉइन टॉस किया, टॉस करने के बाद में 2 केस बन गए, एक तो हेड और एक टेल, ठीक है ना। फिर हमारे पास फिर से यहां पर हेड आने के बाद में इसके नीचे की तरफ टेल है, ठीक है ना। तो कॉइन तो हमारे पास है, कॉइन को फिर से फ्लिप करेंगे, फिर टॉस करेंगे, टॉस करने के बाद में 2 केस और बन रहे हैं। मतलब ये तो फर्स्ट केस हो गया कि अपन ने कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद में हमारे पास क्या हो गया, हेड और टेल, दोनों में कोई सा भी आ सकता है, तो फर्स्ट केस हो गया। तो यहां पर यदि अपन सिक्के को थ्रो करते हैं तो उसके टोटल केस कितने बनते हैं, हमारे पास 2 केस बनते हैं। कौन कौन से, या तो हेड आ सकता है, तो यहां पर मैं राइट कर देता हूं इसी के सामने कि केस क्या क्या होंगे। ये तो हो सकता है, या तो हो सकता है एच, या हो सकता है टी, मतलब हेड और टेल। हिंदी में बोलते हैं चित और पट, चित और पट, ठीक है ना। चित का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। हिंदी में चित और पट बोलते हैं। सेकंड केस क्या है, अब देखिए इस डायग्राम से अपन क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से, ये पहले से मैंने बना लिया था, तो देखिए इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस टाइप से बनाया गया है। ये हेड आ गया, हेड के बाद में क्या किया अपन ने, फिर से एच टी लगा दिया, इसके नीचे दोनों तरफ क्या लटका दिए, एच और टी। इस तरफ भी क्या कर दिया अपन ने, एच और टी लटका दिया। फिर यहां पर फिर से एच आ गया, फिर इसमें एच और टी लटका दिया, फिर टी के नीचे एच और टी लटका दिया, सबके नीचे ऐसा ही अपन ने एच टी। तो ये केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 टाइम जो केस थर्ड है ये 3 टाइम टॉस करने के बाद में आएगा। तो केस सेकंड के जो इवेंट है वो क्या बन सकते हैं, वो देखिए। सबसे पहले ये क्या है, एच, और ये क्या है, एच। तो क्या बन सकता है, पहला तो एच, एच बन सकता है, ओके। फिर क्या बन सकता है, एच टी, क्या बन सकता है, एच कोमा टी बन सकता है। और क्या बन सकता है केस, इस एच के साथ ये दोनों आगे, अब टी के साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टी एच, क्या हो जाएगा, टी एच। फिर टी के साथ टी टी, तो कितने बन गए, ये टोटल केस कितने बन गए, 4। यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, देखिए हेड के ऊपर कितने पॉसिबल केस हैं, एक कॉइन के ऊपर कितने पॉसिबल केस हैं, 2 हैं। अगर मान लो जितनी टाइम इसको टॉस किया जाएगा, 1 टाइम टॉस कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 2। और यदि 2 टाइम टॉस कर रहे हैं इसको तो पावर 2 बैठ जाएगी, तो कितना जाएगा ये, 4। और यदि 3 टाइम कर रहे हैं, देखिए ये 3 टाइम किया गया है यहाँ पर टॉस, तो इसके पॉसिबल केस कितने होंगे, वो 2 रेज टू द पावर 3, मतलब 2 की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8। ये टोटल केस हो गए। इस टाइप से हम टोटल केस का पता कर सकते हैं। अब देखिए जो थर्ड केस है, थर्ड केस का मतलब है 3 टाइम कॉइन को टॉस किया गया है। तो थर्ड केस की मैं यहां राइट कर देता हूं नीचे, क्या आएंगे इसके, एच एच एच, मतलब एच एच एच। फिर क्या बनेगा सेकंड, एच एच टी, शायद दिख रहा होगा आपको, एच एच टी, एच एच टी। ये ट्री डायग्राम बना लोगे तो आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, टेक्निक से काम हो जाएगा। इसके बाद में एच एच टी हो गया, फिर एच टी एच, एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर क्या जाएगा, एच टी टी। 4 हो गए, और 4 और बनेंगे टी से, इससे तो क्या बन जाएगा, टी एच एच, ये हो गया टी एच एच, ओके। इसके बाद में क्या है, टी एच टी, ये वाला ऐसे, इसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं। जैसे ट्री में क्या होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, उस टाइप से, मतलब एक पेड़ की तरह, पेड़ में जैसे शाखाएं होती हैं उस टाइप से इस टी के 2 शाखाएं निकली, फिर इस एच के भी 2, सबके 2-2 निकल रही हैं, क्योंकि कॉइन के ऊपर 2 ही केस होते हैं, हेड और टेल। कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, टी एच एच आ गया, फिर आएगा टी एच टी, टी
एच टी हो गया। इसके बाद में कौन आएगा, टी टी एच, टी टी एच। इसके बाद में आएगा टी टी टी, तीनों ही टी आ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके पास कितने केस बन गए, ये 8। टोटल कितने थे हमारे पास, पहले भी 8 आ रहे थे और अभी भी कितने हो गए, 8 केस बन गए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम, जो पासा होता है मतलब जो डाइस होता है, डाइस के केस देखिए कैसे बनेंगे। तो ये देखिए, डाइस के ऊपर आपने देखा होगा कितने फेस होते हैं डाइस के ऊपर। डाइस के ऊपर हमारे पास फेस होते हैं 6, और उनके ऊपर जो आप लूडो वगैरह खेलते हो उसी की बात कर रहा हूं मैं, लूडो वाले डाइस की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 6 डॉट होते हैं, मैक्सिमम 6 डॉट। एक फेस के ऊपर एक डॉट होता है, दूसरे के ऊपर 2 डॉट होते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम डॉट कितने होते हैं, 6 डॉट होते हैं। तो देखिए किस टाइप से इसके जो पॉसिबल टोटल आउटकम्स हैं वो देखिए कैसे आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला केस ले लेते हैं 1 1। तो पहले वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, 1,1 आ जाएगा। फिर क्या हो रहा है, 1 वाली लाइन में फिर कौन आया, ये 1,2। इस टाइप से ले रहे हैं 1 2। फिर 1 वाले कॉलम में कौन आ रहा है, 3, 1,3। फिर कौन आएगा 1,4, तो 1,5, और ये हो जाएगा 1,6। जब हम डाइस को 2 टाइम थ्रो करेंगे, एक डाइस तो ये बैठा है और एक डाइस ये बैठा है, 2 टाइम, और सिंगल टाइम थ्रो करेंगे तो कितने आएंगे, 6 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2,1। दूसरी लाइन से मतलब 2 वाली लाइन से 1 वाली लाइन में आए तो क्या हुआ, 2,1, फिर 2,2। इस टाइप से आप बना सकते हो 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ये 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ये 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, और ये हो जाएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,3, ये 6,4 आएगा ना, यहाँ पे 6,4, ये 6,5, ये 6,6। तो टोटल केस कितने बन गए यहाँ पर, टोटल जो केस बने हमारे पास, टोटल केस कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। 6 ऐसे और 6 ऐसे। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो पासा होता है, डाइस होता है, डाई एक को बोलते हैं डाइस, डाइस इसका क्या है, बहुवचन है। तो इस प्रकार से हम टोटल केस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम जो आपके प्लेइंग कार्ड होते हैं, कार्ड ऑफ डेक, मतलब एक जो कार्ड होता है, एक कार्ड की डेक होती है, उसमें क्या होता है 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 52 कार्ड्स होते हैं। तो हम देखते हैं, ये देखिए प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं टोटल, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कार्ड ऑफ डेक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, टाइप ऑफ कार्ड्स, कितने टाइप्स के होते हैं, 4। इसको बोलते हैं सूट, बोलते हैं सूट ऑफ
कार्ड्स कितने होते हैं? 4 का मतलब ये यहाँ पर 4 टाइप्स के कार्ड है। कौन कौन होता है? क्लब होता है, स्पेड होता है, हार्ट होता है और डायमंड होता है। क्लब को क्या बोलते हैं? खेलते होंगे शायद तो पता होगा। क्लब को क्या बोलते हैं हम? चिड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं। तो चिड़ी, अब देखिए यहाँ पर चिड़ी वाली कोई फीलिंग नहीं है, बट इसका क्या कर रखे हैं? नेम निकाल रखे हैं कि ये क्या है? चिड़ी है। इसको क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं। स्पेड को क्या बोलते हैं? हुकुम। क्या बोलते हैं? हुकुम बोलते हैं। और सॉरी, हर्ट को बोलते हैं पान, ठीक है ना। और डायमंड को बोलते हैं ईंट, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप्स के सूट होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, 4 प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास? पत्ते होते हैं। अब इनमें क्या होते हैं? ये जो 2 हैं, ये 2 हैं, ये तो क्या होते हैं? रेड। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? हमारे पास 26 तो क्या हो गए? रेड कार्ड हो गए। और 26 से क्या हो गए? 26 से क्या हो गए? ब्लैक हो गए, ठीक है ना। 26 कार्ड रेड हो गए और 26 कार्ड ये हमारे पास है, क्या है? कार्ड्स हैं। तो 26 ब्लैक हो गए, 26 रेड कार्ड हो गए, लाल कार्ड हो गए, मतलब लाल पत्ते हो गए। और 26 हमारे पास ब्लैक पत्ते हैं, मतलब काले पत्ते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये वाले जो 3 कार्ड दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो 3 कार्ड दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड का मतलब हो गया तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं इनको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते हैं, तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? फेस कार्ड कितने हो गए? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना। अरे 3 3 सब में कितने हैं? 3 3। और ये टोटल एक टाइप का पत्ता बोला जाए तो कितने पत्ते होते हैं हमारे पास? 13 होते हैं। काउंट कर लो, देख लो। इसको बोलते हैं एस। इसको क्या बोलते हैं? एस। एस का मतलब होता है इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का, ठीक है ना। और ये इसको बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं? जैक। जैक का मतलब होता है गुलाम। इसको क्या बोलते हैं? गुलाम। और ये क्या है हमारे पास? ये है बेगम, ठीक है ना। बेगम को क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन। और ये हमारे पास किंग। किंग का मतलब क्या होता है? बादशाह। ये बादशाह होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे पास ये कार्ड होते हैं। अब यदि आपको बोला जाए कि ब्लैक कलर का एक कार्ड सेलेक्ट करना है रैंडमली, तो हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं? 26। इनमें से सिलेक्ट होगा। अगर मान लो आपको पर्टिकुलर किसी का नेम दे दिया जाता है, पर्टिकुलर किसी का नेम दे दिया जाता है, क्लब दे दिया जाता है, स्पेड दे दिया जाता है, आपको पर्टिकुलर नेम देगा, तो उसके जो टोटल कार्ड्स हैं उनको हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आपको ब्लैक बोल दिया गया तो ब्लैक वाले सब काउंट कर लेंगे। यदि आपको स्पेड के लिए बोला गया है तो स्पेड वाले 13 है। सभी कितने थे होते हैं? ये 13 होते हैं। सभी कितने थे होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं ये सब, सभी। तो देखिए ये कार्ड्स भी कितने हैं हमारे पास? 13 है। ये कार्ड्स भी कितने हैं हमारे पास? 13 है। और ये भी कितने हैं? 13। और ये वाले भी कितने हैं? 13। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने हैं ये सब? 13। 13 पत्ते होते हैं। हर टाइप का पत्ता कितना होता है? 13 होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 4 टाइप्स के हैं तो इज इक्वल 52। इसलिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और
कमेंट्स कीजिए। ठीक है, अभी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।